देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों में सेकंड है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 2.2 में थे, और उसमें हमने क्या पढ़ा, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। क्या होता है भाई क्यूबिक पोलिनोमियल? भाई क्यूबिक पोलिनोमियल मेरा होता है, अगर पोलिनोमियल की जो x है ना उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो कौन होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी वो जो है ना कुछ ऐसा होता है भाई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का होता है भाई। इसके 3 जीरोज होते हैं। इसके क्या जीरोज होते हैं? अपने 3 जीरोज होते हैं। मान ले वो जो 3 जीरोज है ना वो अल्फा, बीटा और गामा हमने मान लिया भाई। उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी, ये जो 3 जीरोज हैं और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इनके अंदर एक रिलेशन होता है। और वो क्या रिलेशन होता है? इन जीरोज का जो सम है ना, इन जीरोज का जो सम है भाई वो इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में कौन? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। उसके बाद हमने पढ़ा इन जीरोज में दो दो की करके प्रोडक्ट उसका सम, और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई का सम, वो कौन होता है? यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो होता है मेरा एक्स का कोफिशिएंट अपोन में कौन? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। और थर्ड है भाई तीनों जीरोज की मल्टीप्लाई, वो मेरा होता है कांस्टेंट माइनस, बल्कि कांस्टेंट अपोन में कौन? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है। तो ये चीज हमने पढ़ी। और एक बात मैंने और बोली, जब भी वो ये कहो ना ये कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आपको कभी भी नहीं कहोगा वो कि आप इसके जीरोज बताओ। क्यों? क्योंकि जीरोज में बेसिक रूल क्या है? इक्वल टू लिखकर न जीरो, और वो इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। पर क्यूबिक में सोल्व करनी नहीं आती। वो आपको ऐसे बोलेगा कोई क्यूबिक है, उसके जीरोज आपने बताने हैं, पर साथ में लिखा मिलेगा वो जो जीरोज है ना, वो जो आपके जीरोज हैं वो एपी में है। तो लिखा मिलेगा भाई कि वो जो आपके जीरोज है ना वो जीरोज किस में है? एपी में है। और वो जीरोज तुम बताओ। हाँ, अब बता पाओगे। तो वो जीरोज आपने मानने पड़ेंगे, वो जीरोज आपने क्या है? मानने पड़ेंगे। और मैंने आपको कल बेस बता दा, अगर आपने 3 नंबर एपी में मानने हो तो हमेशा आपने वो क्या मानने हैं भाई? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आपने मानने। यानी वो जो 3 जीरोज है ना आप ये मानोगे, उसके बाद ये वाला बेस यूज करोगे तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार ए और डी की वैल्यू आ गई तो समझो ये जीरोज भी आ जाएंगे। तो ये बेस है भाई। अब क्वेश्चन देखो 4th मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 भाई। फिर वही चीज, इफ का मतलब गिवन होता है, तो इसमें गिवन है भाई, गिवन दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आपका भाई एफ एक्स इक्वल टू कौन? ए एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c एक्स प्लस में कौन? 3c एक्स प्लस डी आर इन एपी। वो खुद कहो भाई इसके जो 3 जीरोज है ना वो एपी में है, और आपने प्रूव करना है। तो आपने प्रूव करना भाई 2b की पावर 3 माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी
इक्वल टू कौन 0 आपने प्रूव करना है। तो आप गिवन का सारा लोगे। अब गिवन क्या है, इसके जो 3 जीरो जो वो एक पी में है तो आपने मानने पड़ेंगे, और वो हमेशा आपने ये मानने हैं। पर अब के बार आप ये नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जो ए बी और सी है ना वो तो क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। ए तो आपका क्वेश्चन में यूज हो रहा है ना, तो आप ए की जगह कुछ और मान लो। क्वेश्चन वाला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले वाला चेंज हो जाएगा। तो आप इसके वो जो 3 जीरोज है ना वो ए के बजाय आप मान लो एल्फा माइनस में डी, एल्फा और एल्फा प्लस में डी मान लो। तो ये खुद कहो भाई इसके जो 3 जीरोज है वो एक पी में है तो वो ये मानने पड़ेंगे, और ये हमने फिर प्रूव करना तो उसका सारा लेकर प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे लिखोगे लेट एल्फा माइनस में डी एक एल्फा और एल्फा प्लस डी बी 3 जीरोज बी 3 जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है ना उसके 3 जीरोज मैंने ये मान लिए, पर प्रूव तो हमने ये करना है ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करना पड़ेगा। अगर आप इसको बिना पढ़े जाओगे ना तो पेपर में आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो पेपर में क्या करोगे, ये 3 जीरो जो हमने मान लिए, इन तीनों का सम आप यहां से भी निकाल पाओगे, और वो हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखे हैं। तो करना यूज एक बार। तो तीनों का सम कौन होगा, एल्फा माइनस में डी प्लस एल्फा प्लस डी, और फॉर्मूला तो कौन होगा, फॉर्मूला तो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि मेरा 3b है, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो a, d से d कैंसिल हो गया, 3 बार एल्फा आना तो 3 एल्फा इक्वल टू माइनस 3b अपॉन a, 3 से 3 कट गया, यानी एल्फा की वैल्यू कौन होगी, एल्फा की वैल्यू होगी माइनस b अपॉन a बनेगी। अब तुम एक चीज और देखो, ये जो एल्फा है ना, ये एल्फा इसका कौन है भाई, जीरोज। अगर एल्फा इसका जीरोज है तो जरा जहां पर भी इसमें x है अगर मैं वहां पर एल्फा लिख दूं तो इसको जीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि जीरोज की हमने डेफिनेशन ये पढ़ रखी है कि अगर कोई नंबर किसी का जीरोज हो तो वो नंबर उसमें पुट करने पर उसको जीरोज बनना पड़ेगा। तो लिखो भी तो सिंस एल्फा इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो जो एल्फा है ना वो गिवन पॉलिनोमियल का कौन है, जीरोज है। अगर गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है तो उसमें जहां पर भी x है वहां एल्फा लिखने पर उसको जीरो बनना पड़ेगा। देखो जहां पर भी x है वहां जीरो, तो a एल्फा की पावर 3 प्लस 3b एल्फा स्क्वायर प्लस 3c एल्फा प्लस d, तो इसको जीरो बनना पड़ेगा। अब इसमें जहां पर भी एल्फा वहां पर कौन आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। करो भी तो पुट एल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, करना पुट एक बार, ये आपका बनेगा भाई a इंटू जहां भी एल्फा वहां लिखोगे माइनस बी अपॉन ए की पावर 3 प्लस 3b, जहां पर एल्फा वहां पर क्या लिखोगे माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 3c, जहां पर एल्फा वहां पर क्या लिखोगे माइनस बी अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू कौन जीरो बी। अब सोल्व देखो तुम नाना चाहिए करना सोल्व, पावर ओड है ना तो माइनस खत्म नहीं होगी, माइनस रहोगे अपने। ये बनेगा भाई ए तो है b की पावर 3 अपॉन में कौन a क्यूब हो जाएगा प्लस, अब की बार पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगी, तो ये आपका बनेगा भाई 3b, ये b स्क्वायर यानी b क्यूब हो गया, और डिवाइड में कौन a स्क्वायर। फिर ये माइनस तो बाहर आ गई
3bc अपॉन ए, 3bc अपॉन ए और प्लस में कोण डी इक्वल टू कोण 0। पर आंसर तो ये लेके आना है ना, देखो कैसे लेकर आओगे, बल्कि तुम एक काम करो, देखो ए क्यूब यहाँ पर कौन रह जाएगा मेरा भाई, नीचे ए स्क्वायर रह जाएगा, नीचे कौन रह गया ए स्क्वायर। और अभी इकट्ठे हो सके, इकट्ठे कैसे, ये तो मेरी 3 चीज है और ये मेरी माइनस में 1 चीज, 3 में से 1 गए यानी 2 चीज बचेंगी, यानी आपका बनेगा भाई 2b क्यूब अपॉन में कौन ए स्क्वायर माइनस में 3bc अपॉन ए, माइनस में 3bc अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू कौन 0। अरे इकट्ठे कर दिए मैंने। अब या तो आप ए स्क्वायर को एलसीएम ले लो या फिर आप दोनों साइड ए स्क्वायर तक कर दो मल्टीप्लाई, एक की बात है करना, ए स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कट गया इसको ए स्क्वायर, यहाँ तो बचेगा 2b क्यूब, यहाँ करो ए स्क्वायर तो मल्टीप्लाई, एक ए कैंसिल हो गए यानी 3abc, यहाँ करो ए स्क्वायर तो मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। और देखो वही मैंने प्रूव करना है, तो कुछ खास नहीं भाई, वो खुद का है, इसके जो 3 जीरो थे वो एपी में है तो वो अपने ये मानने पड़ेंगे। अब तीनों का जो सम है ना वो यहाँ से ये होगा और फॉर्मूला तो ये होगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा इसका 0 है, अगर ये अल्फा इसका 0 है तो इसमें जहां पर भी x है वहां अल्फा लिखने पर 0 बनना पड़ेगा। फिर अल्फा की जगह हमने लिख दिया -b अपॉन a, सोल्व करें तो प्रूव हो गया। चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।